सुप्रभात छात्रों, एक बार पुनः मैं आप सभी छात्रों का द मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको डिटर्मिनेंट में 4.1 और 4.2 समाप्त कर दिए हैं। आज हम लोग 4.3 को देखेंगे। तो उसमें है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल है पढ़ने के लिए। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप 10th में पढ़े थे, जब 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता था, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उसी को हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आखिर सारणिक रूप में जो कैसे होता है उसका फॉर्मूला, और उस पर हम लोग कैसे बनाएंगे सवाल। तो देखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए लिखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। माना तीन बिंदुएं ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए, या इसको एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं और करके, और 1/2 x1 y2 माइनस y3। यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा x2 और ये होगा y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको हम लोग आप ये 10th में पढ़े हैं यहाँ तक, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, वो 10th में पढ़े हैं। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। इन डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब सारणिक रूप में, ये होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट देंगे और यहाँ लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इस फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो इसको तोड़िएगा तो ये चीज़ आएगा। कैसे? 1/2 को बाहर कीजिए, डिटर्मिनेंट तोड़िएगा R1 से, तो ये C1 से तोड़ लीजिए क्योंकि इसमें आ जाएगा C1, तो ये पॉजिटिव होगा। x1 इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त, तो y2 माइनस y3 देखिए मिल गया। ये है सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ माइनस होगा x2, इसके सामने का रो और कॉलम खत्म, तो y1 माइनस क्या होगा y3 देखिए मिल गया। प्लस क्या होता है x3, तो इसके सामने का रो कॉलम खत्म, y1 माइनस y2। मतलब इसी चीज़ को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखना है, x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट, x3 y3 थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये तीसरा कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 देना है। तो 3 कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस पर बैठा देना है और इसको सॉल्व करेंगे तो वो निकलेगा। अगर निगेटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इसका मान निगेटिव में आए तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे आंसर में। तो ये है आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। जैसे कि ये देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिए हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट लिए हैं x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट लिए हैं x3 y3। तो ये 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो इसमें बैठाना है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जहाँ x1 y1 फर्स्ट बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 सेकंड बिंदु का हो गया और x3 y3 क्या हो गया? थर्ड बिंदु का। और ये जो है हमेशा तीसरा कॉलम में 1 1 1 देना है। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये चीज़ मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट तोड़िएगा, इसका मान नेगेटिव आएगा तो आंसर में हम लोग लिखना है, लिख देंगे पॉजिटिव।
क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया का जो मान लिया जाता है वो निरपेक्ष मान लिया जाता है और वो क्या होता है, धनात्मक। अगर इसी में आ जाता है संरेख की बात, संरेख होता है कॉलिनियर, कॉलिनियर मतलब होता है एक ही रेखा पर अगर ये तीन बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए, जैसे ए है यहाँ बी हो जाएगा, एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु होगा, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो। ये त्रिभुज क्योंकि संरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब वही चीज़ बताएंगे, आप इसको लिखें। अब देखेंगे यदि तीन बिंदुएं संरेख होती है तो आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। देखिए उसको, if the three points are collinear then area of a triangle are zero। यदि दी गई तीन बिंदुएं A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 क्या हो, संरेख। संरेख का इंग्लिश होता है कॉलिनियर, कॉलिनियर, कॉलिनियर हो तब त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल वो क्या होता है, जीरो होता है। जब तीन बिंदुएं संरेख होगी ऐसे एक ही रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है और ये क्या है, एक सी पॉइंट है। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 और y3। अगर ये तीनों बिंदुएं संरेख, संरेख का मतलब हो गया एक ही रेखा पर, तो ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। तो आखिर ये होगा क्या, ऐसे देखिए 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, आप पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इधर 2 डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो अगर कॉलिनियर कहता है दिखाने के लिए, आपको 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, कॉलिनियर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो वो कॉलिनियर हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कॉलिनियर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिभुज दी गई तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर जीरो हो जाता है इसका मतलब वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर है। तो ये है दूसरा टॉपिक। अब हम 3 पॉइंट कुछ लिखाएंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमेशा निरपेक्ष मान में लिया जाता है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, धनात्मक। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। वो पॉइंट हम लिखा देते हैं, 2-3 पॉइंट है। अभी जो पढ़े हैं इस पर 3 पॉइंट है। पहला है तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सुन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और अगर 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये क्या है, संरेख है, तो क्षेत्रफल निकालिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो याद रखिएगा तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट लिखें, यदि क्षेत्रफल दिया रहता है तब गणना में सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, अर्थात एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक राशि होती है, इसलिए डिटर्मिनेंट का निरपेक्ष मान लेते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व कीजिएगा तो उसका मान नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है तो लिख दीजिए उतना ही, अगर उसका मान नेगेटिव आ जाता है तो उसको प्लस में लिख देना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक राशि होती है। तो ये इस पर ज़्यादा थ्योरी नहीं था। अब इसमें क्या करना है, सवाल देखना है। 1-2 प्रॉब्लम है वर्कआउट में, उसके बाद एक्सरसाइज में है। तो अब हम इसको इस पर थ्योरी जो बताएं इस पर प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए कैसे इसका सवाल बनता है। देखिए एनसीईआरटी पेज 132 में एग्जाम्पल नंबर 17 है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है।
आप इस तरह का क्वेश्चन 10th में बना लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखना है। तो ये स्पष्ट है, ये x1 y1 x2 y2 और वो क्या है x3 y3 है। तो इसको सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। ये a का कोऑर्डिनेट है 3h, b का कोऑर्डिनेट है -4 और 2, और ये c का कोऑर्डिनेट है 5 1। हियर यहाँ क्लियर है, हियर x1 इक्वल टू क्या है 3, y1 इक्वल टू है 8, फिर ये x2 है -4, y2 है 2 एंड x3 है 5 और y3 है आपको 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, तो x1 ये है 3, y1 क्या है 8, तो 3 8 1। फॉर्मूला x2 y2 1, तो -4 2 1, x3 y3 अर्थात 5 1 और 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो किसी से एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1। ये होगा 1/2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो प्लस होगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त 2 1 1 1। फिर ये -8 होगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, तो -4 1 5 1। फिर ये प्लस में आएगा 1 इंटू, इसके सामने का रो कॉलम खत्म, -4 2 5 1, -4 2 5 1। अब डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे टू ऑर्डर वाला कैसे, देखिए 1/2 3 इंटू ये होगा 2 -1, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको माइनस करते हैं, -8 इंटू -4 -5 प्लस 1 इंटू -4 -10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो ये होगा 1/2, 2 में से एक जाएगा 1 अर्थात 3, फिर वहाँ 5 4 -9 और फिर ये +72 9 72, और फिर वहाँ हो जाएगा 10 14 -14 इसको माइनस करके लिखिए। तो 76 में से ये जाएगा 14, तो 75 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 61/2। यही होगा स्क्वायर यूनिट आंसर, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 61/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को हम लोग स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे वर्ग इकाई में। इस तरह से अगर पॉइंट दिया हुआ रहेगा 3 पॉइंट और रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आसानी से हो जाना चाहिए। इस तरह बनाएंगे, फार्मूला को पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वही आंसर होगा। अगर इसका मान नेगेटिव में आता तो इसको हम इन लोग इसका निरपेक्ष वैल्यू लेते हैं, अर्थात धनात्मक उसको लिखते और वो आंसर होता। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज का टोटल बन जाएगा, क्योंकि पहला टाइप का जो क्वेश्चन था वो बना दिए। दूसरा कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके पॉइंट 13 और पॉइंट B00 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, जो 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो कहेगा कि इसको जो मिलाने वाली रेखा का इक्वेशन होगा वो कैसे फाइंड करना है, वो देखेंगे इसमें। दूसरा कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का मान ज्ञात करना है। यदि एक बिंदु DK0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, मतलब बोले थे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहता है तो गणना के लिए हम लोग प्लस माइनस लेंगे, शाब्दिक का जो वैल्यू होता है वो क्या लेंगे, प्लस माइनस। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये दिखाएंगे जो लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा। 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा। जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और लाइन का इक्वेशन कहेगा मालूम करने के लिए उसको मिलाने वाली लाइन का, तो याद रखिएगा उस पर एक बिंदु अपने मन से ले लीजिए, स्वेच्छ बिंदु उसको बोलते हैं। अपने मन से जो पॉइंट लेते हैं उसको बोलते हैं स्वेच्छ बिंदु, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो देखिए उसको फर्स्ट पार्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो है वो सवाल में कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके पॉइंट 13 और B00 को
मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब दिया गया बिंदु है, गिवन पॉइंट क्या है, A13 है एंड B00 है। B क्या है, 00। यही दो पॉइंट है ऐसे, जैसे मान लीजिए ये है A, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 13, और ये क्या है, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 00 है। तो कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण मालूम करना है। इसको हम मिला दिए, अर्थात लाइन AB का इक्वेशन मालूम करना है आपको, लाइन AB का इक्वेशन। तो इस तरह का सवाल आता है तो इस पर अपने मन से एक पॉइंट ले लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है XY। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XY। अपने मन से मान लीजिए एक बिंदु। तो मान लेते हैं, माना लाइन AB पर एक बिंदु C क्या है, XY है। माना एक स्विच बिंदु CXY पॉइंट A और B को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। पॉइंट A13 और B00 को मिलाने वाली रेखा पर क्या है, स्थित। तो जब ये स्थित है तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया, जो इस स्थिति में ये तीनों पॉइंट क्या है, संरेख है। क्लियरली 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसका मतलब ये ACB ये तीनों क्या हो गया, संरेख हो गया। संरेख हो गया तो इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्लियरली ये बिंदु ACB क्या है, संरेख है। तो संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखिए कैसे बनाते हैं आगे। लाइन AB पर स्थित है C, तो क्लियरली बिंदुएं A13 B00 एंड CXY क्या है, संरेख है। इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो जब क्षेत्रफल 0 होता है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो समाप्त हो जाएगा। अब ये x1 y1 ये है 1 3 1 0 0 1 xy और 1 इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग किसी से भी तोड़िएगा तो आंसर आएगा। R1 से ही तोड़ दीजिए, या वैसे तो R2 से तोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें 2 0 है, कोई बात नहीं है। 1 इंटू देख लीजिए, प्लस में आएगा +1, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 0 1 y1 -3, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 0 1 x1 +1 इंटू इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 0 0 xy इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, 0 - y -3 इंटू 0 - x +1 इंटू 0 - 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ देखिए -y आएगा, ये सॉल्व करने के बाद -y +3x वो तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। ये -y को उधर भेजिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 3x। यही दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। यही जो है अभिष्ट समीकरण है लाइन AB का। दिस इज द required equation of the line joining point AB, या लाइन दे दो AB। ये आपका आंसर हो गया। अब फिर है सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो देखिए K का मान कैसे ज्ञात करते हैं।
अब इसका है सेकेंड पार्ट, जो कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का मान ज्ञात करना, ऑब्जेक्टिव पूछता है निश्चित यहाँ से। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है। अब क्या है, के का मान तो ज्ञात करना है। अब यहाँ डी दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है, ये है ही, बी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई। अच्छा, ये त्रिभुज है, ये ए है 1 3, ये बी है 0 0 और डी है के 0। डी के 0 ही है ना। और इसी त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 वर्ग इकाई। दिया है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। आपको बोले थे अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो सारणिक का मान हम लोग प्लस माइनस लेंगे। तो ये देखिए क्या आता है, इसको लिखेंगे 1/2। इसका जो फॉर्मूला होता है x1 y1, तो ये होगा 1 3 1, x2 y2 0 0 1, a 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ लेना है प्लस माइनस 3। याद रखिएगा इस चीज को, जब आपको के का वैल्यू कहेगा ज्ञात करने के लिए और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू लेना है प्लस माइनस 3। ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, अर्थात 1 3 1 0 0 1 के 0 1 1 1 1 एक लाइन में लिखना है प्लस माइनस 6। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेना है और एक बार निगेटिव वैल्यू लेना है। एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग इससे कर देते, इसमें 2 0 है R2 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो ये होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -1। इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, 1 3 के 0 प्लस माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, -1 ये 0 -3 के 0 -3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये होगा माइनस माइनस प्लस 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो के का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, के का वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 6/3। ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 2 अर्थात प्लस माइनस 2। तो ये हो गया आपको के का मान प्लस माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 -2 प्लस माइनस 2, या 2 -2 भी तो दे सकते हैं। तो जैसे रहे ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर रहेगा। तो के का वैल्यू एक निकला पॉजिटिव और दूसरा वैल्यू निकला नेगेटिव। इस तरह से कहेगा के का वैल्यू निकालने के लिए उसमें तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल को हम लोग डिटर्मिनेंट का जब सॉल्व करेंगे तो उसमें प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो एक बार पॉजिटिव में वैल्यू निकालना है और एक बार निगेटिव में। जैसे यहाँ 3k इक्वल टू +6 तो के का वैल्यू पॉजिटिव, फिर 3k इक्वल टू -6 तो के का वैल्यू माइनस नेगेटिव, मतलब -2 हो जाएगा। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, के का वैल्यू प्लस माइनस 2, ये आपका हो गया आंसर। इस फॉर्म में अगर नहीं भी देता है तो ऐसे करके रहेगा, जैसे कि ये दिया हुआ रहेगा 2 मार्क। तो अब एक्सरसाइज में हम तो उम्मीद करते हैं सारा सवाल आपसे बनेगा। एक्सरसाइज में जो है जैसे हम बोलते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ है तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं मालूम होगा। इस तरह का बनाए हैं आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फार्मूला पे पुट कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। 2 नंबर में कह रहा दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। तो संरेख है, इसका क्षेत्रफल मालूम करेंगे। अगर 0 हो जाएगा तो वो संरेख होगा। इसको हम बनाते हैं, देखिए 4.3 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। हाँ, या नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो अगला वीडियो में वो हम बना के डाल देंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए जब वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए, ताकि आप यहाँ जो हम पढ़ाएंगे नया वीडियो डालेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा, तो आप उसके माध्यम से अपना पढ़ाई जारी रखिएगा।
ये है आपका दूसरा क्वेश्चन 4.3 का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए, एक ही बात है, या दिखाइए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी क्या है, संरेख है, कॉलिनियर है। ये आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये जो 3 पॉइंट दिया गया है ये क्या है, एक कॉलिनियर है। कॉलिनियर है जिसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन गिवन 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो यहाँ देखिए गिवन दिया गया है आपको, ए का कोऑर्डिनेट है ए बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए एंड सी का कोऑर्डिनेट है सी ए प्लस बी। क्लियरली हियर x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ लिख देते हैं हियर x1 हो गया a, y1 हो गया b प्लस सी, x2 हो गया b और ये y2 हो गया c प्लस a एंड x3 हो गया c और ये y3 हो गया a प्लस b। अब यहाँ नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला 1/2 x1 ये होगा a y1 b प्लस c 1, x2 b c प्लस a 1, x3 c a प्लस b 1। फॉर्मूला पर बैठाए हैं। अब इसका क्षेत्रफल अगर 0 होता है तब ये संरेख हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए यूजिंग, या एक्सपेंड भी कर दीजिएगा तब भी बनेगा। आप किसी R1 R2 R3 या C1 C2 C3 से एक्सपेंड कर दीजिए तब भी होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से हम बना देते हैं यूजिंग। ये C2 है और ये C1 है, C2 टाइम्स 2 C2 प्लस C1। इसका मतलब हुआ C2 में C1 को ऐड कर दिए और C2 के स्थान पर लिख दिए। ये होगा 1/2 A B C। ये इसमें ऐड होगा तो A प्लस B प्लस C, ये इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी और ये 1 1 1 होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी C2 से कॉमन आएगा, टेकिंग आउट, क्योंकि सब में है, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, मतलब C2 से a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर लिए क्योंकि तीनों टर्म में था। देख लीजिए, तो जब बाहर कीजिएगा तो ये होगा 1 a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा a b c 1 1 1 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, जो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ देखिए C2 और C3 सेम है, C2 इक्वल टू क्या है C3, ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो 0 होगा तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अतः दी गई बिंदुएं क्या है, संरेख। तो अगर कहेगा संरेख सिद्ध करने के लिए तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर 0 हो जाता है तो वो संरेख हो जाएगा। तो ये इस तरह से 4.3 का आप प्रॉब्लम बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हम वर्कआउट में बना दिए हैं। जैसे कि ये 3 नंबर में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें बनाया है, उसी तरह से बनेगा, बनाइएगा। 4 का 1 और 2 इसमें मिलाने वाली रेखा का समीकरण कर रहा है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बना दिए हैं। और 5 नंबर में है 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हम उम्मीद करते हैं 4.3 का टोटल सवाल आपसे बनेगा। कोई भी तरह का परेशानी होता है तो फ़ोन कीजिए या कमेंट में लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद। अब है कि अगला है माइनर एंड कोफैक्टर, वो कल देखेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर और कोफैक्टर, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए देता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।